इसी के साथ आज के हमारे अध्यक्ष जनाब बाबूभाई पार्षद जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप आएं और वेलकम स्पीच करें और उसी के साथ साथ नेशनल एंथम के भी गौ घोषणा करें सर। आज 26 दिसंबर को सुल्ताना की इस पावन धरा में ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के मेधावी छात्रों का यह सम्मान समारोह रखा गया है। मंच पे विराजमान सुल्ताना के सरपंच साहब, उप सरपंच साहिबा, सम्मानित सभी अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी कौम के सम्मानित मेंबरों, मेरी बहनों, प्यारी, कि आपने अपने बेशकीमती समय में से समय निकाल के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांवों से और दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँचे। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि इस ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट को बनाया गया था। कोई लंबा टाइम नहीं बीता है। मैं मेरे कौम के उन बुजुर्गों से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी तंजीमें बनी हैं, बहुत सारे इदारे बने हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हैं और थोड़े टाइम के बाद में वो इदारे, वो ग्रुप धीरे धीरे अपना काम नहीं करके किसी न किसी ऐसी दहलीज पे पहुंच गए कि वो अपने आप ही धीरे धीरे खंडित होते गए और वो इदारा खत्म हो गया। कौन सा ग्रुप किस तरीके से खत्म हुआ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमें नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो करनी नहीं है। ये इदारा सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए है, कौम की विभूति के लिए है, कौम की भलाई के लिए है और इसी पे ये इदारा जो है काम कर रहा है। जब कोई काम करता है तो स्वाभाविक है कि उसके बारे में उंगलियां भी उठती है और लोग बाग जो है उसकी बुराई और भलाई भी करते हैं। मैं सभी कौम के इन भाइयों से और इन युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेगेटिव एक्टिविटी लोग बाग फैलाते हैं और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है कि एक आदमी गलत कोई भी बात बोल देता है, उसकी तहकीकात नहीं करके उस मैसेज को आगे से आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है कि क्या मालूम कितना बड़ा कोई टूज इंस्पेक्टर घोटाला हुआ था, उससे बड़ा भी घोटाला हो सकता है हमारे समाज के इस ग्रुप के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। जितने प्रोग्राम हुए हैं मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो प्रोग्राम हुआ उस पर जो खर्चा हुआ वो वहां के जो हमारे साथी थे, जो आपके बच्चे थे, उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया है। कौम ने जो चंदा दिया था, ताउन दिया था और कौम की भलाई के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, मैं आज आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिंगल रुपया उसमें से आज तक खर्च नहीं किया गया है बगैर किसी मतलब के। मध्य प्रदेश के बाद में हरियाणा के कुछ मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कुछ सामने बैठे हुए हैं। हरियाणा के चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम हुआ और उस पर जितना पैसा लगा है वो हरियाणा के मेरे उन साथियों ने व्यक्तिगत रूप से लगाया है। आपके द्वारा खर्च जो दिया गया ताउन जो है उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। और तीसरा प्रोग्राम फिर मध्य प्रदेश में हुआ, निहाल भाई और उनके साथियों ने किया। उनमें भी जो कौम की विभूति के लिए, कौम की भलाई के लिए, कौम के खिदमत के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसमें भी एक पैसा जो है आपके ताउन जो दिया हुआ है उसमें से खर्च नहीं हुआ है। और आज का फिर ये प्रोग्राम है, ये भी व्यक्तिगत खर्च से हो रहा है। आपके ताउन का जो पैसा है उसका आप एक एक रुपए का हिसाब इस तरह से आप ले सकते हो। एक्टिव 100 एक ग्रुप चला रहे हैं और 100 आदमियों का ग्रुप
है उसके अंदर तमाम बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इससे जुड़ने का प्रयास करें, चूंकि ये एक संस्था जो है, एक ट्रस्ट जो है, वो शिक्षा और कौम के वजूद के लिए है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम अंधे आदमी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी होगा, पढ़े लिखे बच्चे होंगे, वो अपने रास्ते जो है वो खुद ब खुद तय करेंगे। कहीं दो राय नहीं है कि हमारी इन माताओं ने, हमारे इन भाइयों ने, हमारी इन बहनों ने जो आज मेहनत की है, उसी का परिणाम है कि हमारी इस कौम के अंदर पहली बच्ची जो है वो सीए बनी है, और सना सिंघानिया जिसका नाम है। शायद कुछ लोगों को खुशी नहीं हो रही है, इसलिए तालियों में कंजूसी बरती जा रही है। कम से कम आप उस उभरते हुए सितारे की तारीफ करिए, आप उस बढ़ते हुए कदम की तारीफ करिए जिसने आपकी कौम का नाम रोशन किया है। और एक बार फिर मैं आप उन बच्चों का नाम भी लेना चाहता हूं, उन मेरे साथियों का नाम लेना चाहता हूं कि हम कंपटीशन की इस दुनिया के अंदर तमाम उन बिरादरियों के लिए ये कहते हैं कि जाटों ने जो है राजनीतिक में आगे, नौकरी में आगे, ये मीना जो है ये नौकरी में आगे, ये राजपूत आगे, मगर कभी भी हमने अपना खुद का जो है वो गिरवान को झांक के नहीं देखा कि इन्होंने कितनी मेहनत की और हमने मेहनत क्यों नहीं की। उस मेहनत का परिणाम है कि जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। कंपटीशन की इस दुनिया में जहां दूसरी अदर कास्ट के अंदर आरएस, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंशाल्लाह आपके यहां से भी आरजेएस भी होगा, आरएस भी होगा और आईपीएस भी होगा, बशर्त कि आप उनकी जो है अच्छी तरीके से तरबियत करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको पढ़ाएं। कुछ बच्चियां और बच्चे हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन गोल्ड मेडलिस्ट का जब नाम आता है तो हमें फख्र होता है। जिस तरीके से हम सना सिंघानिया के लिए फख्र महसूस करते हैं, उन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों के लिए भी फख्र महसूस करते हैं। आज जो इनाम इन बच्चों को दिए जा रहे हैं वो इनकी काबिलियत का प्रमाण पत्र है, ना कि हम इन्हें कोई अपनी तरफ से दे रहे हैं। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, इन्होंने जो कुछ पाया है उसी का आज परिणाम आया है, और परिणाम के साथ साथ ये उनके हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। मैं इनकी माताओं को और इनके पिताजी को सबसे पहले मैं सलाम करता हूं कि आपने जो मेहनत की है अपने बच्चों के लिए, दूसरे जो लोग आए हुए हैं जिनके परसेंटेज कम है, वो ध्यान करें कि अगली साल जब प्रोग्राम हो और इन लोहार बिरादरी के वाले समय में अगली बार जो है हमारा नंबर भी आने वाला है। आपका वजूद तभी कायम रहेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर काबिल लोगों को जो है जगह मिलती है, और एक काबिल आदमी जो है वो 10,000 आदमियों के ऊपर राज करता है। इसलिए आपस में की नाइस्तेफाकिया जो है वो हमें भूलनी चाहिए, और जब हम दूसरों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें और दूसरों के लिए जब हम अपना समय निकालें और ये कहें कि फला साहब आ रहे हैं, तो आज से आप इस बात के लिए यहाँ एक संकल्प लेके जाएं कि कम से कम समाज में फैली हुई बुराइयां, कुरीतियां और अशिक्षा जो है उसको हमें दूर करना है। कितने लोग इस बात के लिए सहमत हैं? हाथ ऊपर उठाइए। समाज में ग्रुपबाजी जो है तो उसके साथ साथ उसकी चेन जो है वो बनती जाती है और ग्रुप जो है वो बढ़ता जाता है। आदमी ये कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि अकेला आदमी जो है वो मील का पत्थर, तो सारे जानवर जो है वो जंगल छोड़ के भागने लग गए। शेर भी छोड़ गया, चीते भी छोड़ गए,
हाथी भी जंगल छोड़ गया और जितने जानवर थे छोड़ गए। सिर्फ एक चीड़ी ऐसी थी जो जंगल से छोड़ के नहीं जा रही थी जंगल को। और पास के अंदर एक तालाब था, उसमें से एक चोंच जो है पानी भर के लेके आती और जंगल की उस आग के अंदर वो पानी की एक बूंद जो है वो गिरती रहती। सब जानवर अपनी जान बचा रहे थे। उन्होंने कहा चिड़ी पागल हो गई है। बोला चिड़िया, तेरी एक चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कहा बेशक मुझे इस बात का पता है कि जंगल की आग चिड़ी के एक चोंच से नहीं बुझेगी, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि चिड़ी ने प्रयास किया और जंगल के बाकी सारे जानवर जो हैं वो जंगल छोड़ के भाग गए। समाज के हित की जब आप बात करेंगे, समाज का विकास की बात करेंगे, समाज की विभूति की बात करेंगे, तो आपका ये इतिहास के पन्नों के अंदर ये नाम दर्ज होगा। को एक चीज का और विश्वास दिलाता हूं, चीज की बिगाड़ के अंदर आगे नहीं आएगा, सिर्फ व सिर्फ आगे आएगा पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, बच्चों के मोटिवेशन के मामलों में कि किस बच्ची को कितने नंबर मिले हैं, किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, वो कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे एक साथी हैं जाकिर भाई किरावट, उनका यही काम है, वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और मैं ये समझता हूं कि वो मेरे से ज्यादा काबिल आदमियों में से एक हैं। जिस बच्चा बच्ची को इस मामले में राय लेनी है तो वो आपको हमारे मोटिवेशन करने वाले जो साथी हैं वो आपको अच्छी राय देंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक बार का एक किस्सा और मुझे याद आ गया कि एक राहगीर था जो जंगल से जा रहा था और जाते जाते काफी लंबा टाइम हो गया, भूख और प्यास लगी, मगर परेशान हाल था। एक बड़ा सा पेड़ देख के उसके नीचे उसने अपना आशियाना बना लिया कि थोड़ी बार के लिए मैं यहाँ पे मेरा आराम कर लेता हूँ। जब वो उस पेड़ के नीचे सोने लगा तो ऊपर से जानवरों की आवाज आई। उसने ऊपर जानवरों की तरफ, पेड़ की तरफ देखा तो छोटे छोटे घोंसले में बच्चे थे और सांप जो है वो अजगर सांप ऊपर चढ़ रहा था। उसने फट करके अपनी तलवार नेजा जो है वो बाहर निकाला और पेड़ पे चढ़ के उस सांप के ऊपर जो है प्रहार किया। सांप के टुकड़े हो गए, नीचे आके सांप गिर गया और जंगल में से घास फूस था वो उसने उस सांप के ऊपर रख दिया। 5-7 मिनट के बाद में उस परिंदों के जो माँ बाप थे वो दूर से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि हर बार मेरे बच्चे क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं और कौन ले जाता है। आज ये राहगीर जो है शायद मेरे बच्चों का हथियारा है। उन्होंने दूर से सोच लिया कि हम इसे मारेंगे, मगर जानवरों ने, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने ऊपर वाले से दुआ की कि अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं मेरे माँ बापों को हकीकत के बारे में बताऊं। उसने हकीकत के बारे में, अल्लाह ने जुबान दी, हकीकत के बारे में अपने माँ बापों से कहा कि आप रुकिए, इस पे प्रहार मत कीजिए, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जो वो परिंदे जानवर पेड़ के ऊपर आके बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में वो जंगल से जो राहगीर था जाने लग गया तो उन्होंने वो परिंदे नीचे आके रुके और रुकने के बाद में बताया कि भी मुझे पता नहीं था कि आप राहगीर और आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है और उस घास के नीचे सांप है, ये बात मेरे बच्चों ने बताई है। हम आपकी कुछ भी नहीं कर सकते, मगर आप हमारे ये पंख ले जाइए और भविष्य में जब आपको जरूरत पड़े तो सूरज की तरफ कर दीजिएगा। जब मेरे ये पंख गर्म होंगे तो मुझे यूं लगेगा कि आपको मेरी जरूरत है। ये किस्सा है गढ़पंख का। तो उस जो ही राहगीर को ये बात कही कि आप सूरज की तरफ करोगे और तपन वो मेरे ये जो पंख है उस पर लगेगी तो मैं आपको तुरंत आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि समाज का ये किस्सा आप याद रखें कि ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट जो है, आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसे याद रखिए। उस गढ़पंख की भांति जो है वो आपके पास
4 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेगी, चाहे वो सुल्ताना हो, चाहे चिड़ावा हो, चाहे बगड़ हो या अदरवाइज कोई और गांव हो। पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के मेंबर हैं और ये सुन के आपको खुशी होगी कि अब तक इस बिरादरी में कितने गांव में ये बिरादरी के लोग रह रहे हैं और कहां कहां रह रहे हैं। इस ट्रस्ट ने सबसे पहले सर्वे किया और तमाम हिंदुस्तान के उन गांवों और घानियों और कस्बों के अंदर जो हमारे भाई रहते हैं उन सभी का बायोडेटा हमारे पास है। जिस भाई को भी चाहिए वो ले सकते हैं। आप जो है वो कंधे से कंधा मिला के मदद करें और आने वाले समय में शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होगा। इन बेटियों को पढ़ाइए ताकि 2 घर जो है वो ठीक होंगे, एक मायके का होगा और एक उनके ससुराल का होगा। इसलिए आज एक चीज का संकल्प और लेके जाएं कि ये पूरी तमाम जिससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। कितने लोग जो है वो इस बात का संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम आज के बाद में पूड़ियां नहीं खाएंगे। छोड़ने वाले आदमी जो है ना वो ऊपर हाथ कर दो बस, कि भी कम से कम 10-20 आदमी तो इतने तैयार हुए कि हम आज समाज की भलाई के लिए जो है पूड़ियां छोड़ के जा रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। स्टेज से इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो हमें छोड़ के बुराई जानी है। आप सभी यहां पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया। उस कीमती समय के लिए मैं सभी आए हुए महानुभावों का शुक्रिया दिल की गहराइयों से करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।